This is the third video of the rise of nationalism in Europe. क्लास 10th की हिस्ट्री बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है. फर्स्ट टू वीडियोज़ ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड. प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ये नेशनलिज्म यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आई तो ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद करोगे. इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, सम इम्पॉर्टेंट डेट्स. इट्स नॉट लाइक दैट जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ डेट्स याद करने होते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं हैं तो इसको आप याद कर लोगे. 1797 में व्हाट हैपेंड, तो नेपोलियन इन्वेड्स इटली. नेपोलियन ने कहाँ पे अटैक किया था? इटली में. नेपोलियनिक वॉर्स बिगिन 1814-15 में. फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट्स. फिर ऐसे हैं ग्रीक वॉर, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस व्हेन 1821 में. 1848 में क्या हुआ था? रेवोल्यूशंस इन यूरोप. देयर वर सो मेनी इंसिडेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे 1848 में. तो थोड़ा एक बार देख लेना. आर्टिजन्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स. जो परेशानियां इनको हो रही थी. मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट. मिडिल क्लासेस कहीं कि नहीं, उन्हें किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए? किस तरह के? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दे वांट. ओके, दे वांटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोल्स, जेक्स डिमांड नेशन स्टेट्स. So these are the very important events, crucial events during in 1848 during यूनिफिकेशन. इटली यूनाइटेड कब हुआ था? नेशन स्टेट्स कब बना? 1859 to 1870 में. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रोसेस कब से कब चला? 1866 to 1871. 1905 में क्या हुआ? स्लैव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स in the Habsburg and Ottoman empires. This video is going to be very much interesting. You will learn so many things and you will enjoy learning it. So let's start. Here it is being said, if you look at the map of mid 18th centuries, अगर mid 18th century का तो map देखोगे, if you watch Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. उस समय कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे. नेशन स्टेट्स नहीं थी का मतलब क्या? कोई भी कंट्री जो था इट वाज डिवाइडेड इनटू टेरिटरीज. ओके, और हर टेरिटरीज का एक इंडिपेंडेंट रूलर होता था. सब जगह की अलग करेंसी होती थी, अलग लैंग्वेज होता था. एंड दैट मेक्स पीपल फील दैट दे आर नॉट वन. कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग्स नहीं होती थी लोगों को. Here it is being said कि what we know today as Germany, जिसे आज आप और हम सब लोग जानते हैं कि जो जर्मनी है, इटली है और स्विट्ज़रलैंड है, were divided into kingdoms, duchies and cantons. There was a time कि ये सब divided थे kingdoms में, duchies में and cantons में, whose rulers had their autonomous territories. ऐसा कुछ नहीं था कि पूरे कंट्रीज़ का एक लैंग्वेज है, एक करेंसी है, एक मेजरमेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है. नो, इट वाज नॉट लाइक दैट. टेरिटरीज वाइज रूलर हुआ करते थे, ठीक है, जिनका ऑटोनोमस टेरिटरीज था. ऑटोनोमस यानी जो वो जैसा रूल्स आते थे वो वहाँ पे अप्लाई करते थे, लगाते थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो कॉन्टिनेंट था उसका ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़. ठीक है, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट का तुम देखो मैप में और उसके ईस्टर्न साइड में जाओ. लेट मी शो टू यू. जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट लो, उसको ऐसे पहले लोकेट करो. यहाँ नॉर्थ हो गया जहाँ भी वो मैप होगा, फिर यहाँ हो गया आपका साउथ, फिर हो गया वेस्ट एंड दिस वन इज़ ईस्ट. तो जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, ठीक है, यहाँ पर कौन रूल करते थे? ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड, और जिसमें पता है कौन से लोग रहते थे? विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स. डाइवर्स पीपल्स मीन्स जो लोग रहते थे उनकी भाषाएं अलग थी, उनका कल्चर अलग था. एवरीथिंग वॉज डिफरेंट. दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. उन लोग को कभी ऐसा नहीं लगता था कि उनकी आइडेंटिटी एक है. दे फील दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर.
ओके, और अ कॉमन कल्चर। उनको कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो शेयर कर रहे हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, एंड बिलोंग्ड टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, मतलब उनका कल्चर अलग था। अब देखो, द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, माइंड इट, इसको याद रखोगे। हैब्सबर्ग एम्पायर, वेयर डिड हैब्सबर्ग एम्पायर रूल? देन यू विल राइट हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। फॉर एग्जाम्पल, हियर इट इज़ बिंग कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, जिस पर कौन रूल करता था? ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था किस पे? ऑस्ट्रिया हंगरी पे। तो ये जो था ना, ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। यहाँ पे रीजन्स भी अलग अलग थे, यहाँ के लोग भी अलग अलग थे। इट इंक्लूडेड, इसमें देखो क्या शामिल था? अल्पाइन रीजन्स। अल्पाइन रीजन्स में अब याद रखना कि अल्पाइन रीजन्स में कौन कौन से ये टेरिटरीज आते थे? द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटेनलैंड। एक चीज़ याद रखो, इसमें भी ऐसे करके दे सकता है, अल्पाइन रीजन्स कंसिस्ट्स ऑफ, जो कंसिस्ट ऑफ रहेगा उसमें से कोई एक नाम मिसिंग कर देगा और उसकी जगह पर दूसरा दे देगा। अल्पाइन रीजन्स में कौन कौन आते थे? द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटेनलैंड, एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। जहाँ की एरिस्टोक्रेसी जो थी वो कौन सी लैंग्वेज बोलती थी? जर्मन। It also included Italian provinces, Italian speaking provinces of Lombardy. Wait. इतना ही नहीं, देखो इसमें और कौन था? इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया। यहाँ के लोग क्या बोलते थे? इटली। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मग्यार। हियर इट इज़ बिंग सेड कि हंगरी जो जगह थी वहाँ पे हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो बोलते थे कौन सी लैंग्वेज? मग्यार, वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स बोली थी। अब देखो ये वाई ऑल दिस डिटेल्स हैव बीन गिवन हियर, तुमको ये बताने के लिए कि कैसे, जिसको जर्मनी आज हम जानते हैं, कैसे हाउ इट वॉज डिवाइडेड एंड हाउ डिफरेंट पीपल्स जस्ट रिसाइड ओवर देयर, वो लोग रहते थे इनहैबिटेंट्स। इन गैलिशिया में एरिस्टोक्रेसी स्पोक कौन सी भाषा बोलते थे? पॉलिश। अब देख लो, कहीं फ्रांस, कहीं पॉलिश, डायलेक्ट अलग अलग हैं, लोग अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अलग अलग हैं। कभी वहाँ के लोगों में ये फीलिंग आएगी नेशनलिज्म की? सो जस्ट थिंक ओवर, पॉन्डर ओवर दैट, हाउ हार्ड रेवोल्यूशनरी had to work to just create a sense of collective identity. Besides what, मतलब जो आपने जो भी ऊपर पढ़ा उसके साथ साथ, this 3 dominant groups, 3 वहाँ dominant groups थे, and what were the name of, जो हम लोगों ने पढ़ा? They are also lived, ये 3 जो dominant group आपने अभी ऊपर में पढ़ा, उसके अलावा they are also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasants people, किसान लोग रहते थे। और वो कौन से थे किसान में? बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेंस इन द कार्नियोला, क्रोट्स टू द साउथ एंड रूमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया. So these were the varieties that you could find over there. Such differences, इतने सारे अंतर थे, such differences did not easily promote a sense of political unity. ऑब्वियसली पॉलिटिकल यूनिटी नहीं क्रिएट करेगी, तो पहला काम क्या था कि लोगों के अंदर ये फीलिंग जगाना कि हम सब एक हैं, ठीक है। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। देखो इन सब के साथ एक ही चीज़ था कि जो भी थे, ये जो भी है, सब लोग अलग अलग को देख रहा, सबका सब एक एलिजियंस था। किसके प्रति एलिजियंस था? एम्परर के प्रति। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज? तो हम लोग अब यही पढ़ेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म की आइडिया आई इस तरह के एनवायरनमेंट में, ओके। बट वी विल डिस्कस इट दैट इन वीडियो 4, ठीक है, 4 पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ओके।